नमस्कार। सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में एक वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है। अनुच्छेद 206 में लेखानुदान क्या है और उसको पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन 206 में किया गया है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। 215 क्रमांक के अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना सुनिश्चित किया गया है, यानी उच्च न्यायालय वहाँ के लिए अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करेंगे और वहाँ पर सभी अभिलेख न्यायालय संबंधी सुरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदों की शर्तों का विवरण देता है। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 239 में किए गए हैं। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा के गठन के बारे में प्रावधान करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत किया गया है और इसी प्रकार 243 ख अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 थ के अंतर्गत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है। इस प्रकार मूलतः अनुच्छेद 243 क, ख और थ स्थानीय स्व प्रशासन की इकाइयों के गठन और संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 248 में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित की गई है, यानी विधि निर्माण के संबंध में राज्य या केंद्र के बीच में यदि किसी प्रकार की शक्तियां शेष रह गई हो या अवशिष्ट शक्तियां विद्यमान हो जिसमें किसी को विधि निर्माण हेतु अधिकृत नहीं किया गया हो, तो उसके संबंध में विधि निर्माण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। ये अनुच्छेद 248 की व्यवस्था है। अनुच्छेद 249 इसमें राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर भी संसद की विधि बनाने की शक्ति का विशेष प्रावधान किया गया है। यदि कोई विषय राज्य सूची में शामिल है और यह माना जाता है कि उसमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय हित निहित है, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों का निर्णय करने की शक्ति संसद में समाविष्ट की गई है। यह शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। इन परिषदों में एक से अधिक राज्य शामिल होते हैं और परस्पर विकास के मुद्दों पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 266 में भारत एवं राज्यों की संचित निधि और लोक लेखों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है, जिसमें भारत सरकार
और उसके माध्यम से राज्यों द्वारा आकस्मिक निधि से व्यय करने की प्रक्रिया और प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 267 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 एक महत्वपूर्ण विषय का प्रावधान इसके अंतर्गत है और वह है वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना करने का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 300 क विधि के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 इसमें चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियों का चुनाव आयोग में निहित होना प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, इस बात को सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन करने के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 335 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 343 है, जो संघ की आधिकारिक भाषा को या राजभाषा को हिंदी एवं देवनागरी लिपि प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा या राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है और अधिकृत लिपि देवनागरी को माना गया है, उसे दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 352 भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किए जाने का प्रावधान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किए गए हैं। अनुच्छेद 368 संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के विशेष क्षेत्रों के विकास के संबंध में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 371। धन्यवाद।